ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୟା କରିଛ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଗର୍ତ୍ତଗାମୀ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ ପରି ନ ପାରେ ବାପା, ଆଜି ଜୀବିତ ମାଠିରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛ ବୋଲି ଆମେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଯୋଡ଼ିଛୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତୁମେ ଦୟା କର, ତୁମେ କୃପା କର। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ପାରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟ ଏ ସୁଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର ବାପା। ତୁମେ ଦୟା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ହଜାଇ ଲୁଚାଇ ତୁମର ସେ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଥା ସେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ବୁଣା ଯିବ 100, 60, 70 ପୁଣି ଗୁଣରେ ଯେପରି ଫଳ ପାରିବୁ ସେହିପରି ତୁମେ ଦୟାକରି କୃପା କର। ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର, ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଢିବୁ ପୁଣି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନ ମାନ କରି ଚାଲିବାକୁ ପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ସେହିପରି ସେ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ତୁମେ ବଢାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ, ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅ। ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମ ନାମ। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आइए अब हम एक हिंदी सॉन्ग लेकर प्रभु की महिमा करेंगे। जिसको भी आता है आप लोग प्रेज द लॉर्ड। तुझसे जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा में कहीं रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू मेरे सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरे इच्छा पर ही तो मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू वचनों से तेरे, तेरे इच्छा पर ही तो मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनकर रहबर मेरा तो चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहे तुझ में मैं सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनकर रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहे
तुझ में मैं सदा आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। प्रेज द लॉर्ड सभी को। वाह, हालेलुया। आइए ऊंचे करते हैं। जीवित पिता परमेश्वर बहुत आय से धन्यवाद देते हैं और आराधना को लेकर गाते हुए हालेलुया। यीशु आंटी, प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। सही में हमारे बीच में आपको भी पाकर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने आपको हमारे बीच में जुड़ाया है ताकि आपके द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा होने पाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूँ हर एक विषय के लिए, क्योंकि जितना धन्यवाद देंगे उतना उसकी महिमा होगी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर और क्या चाहता है मेरे प्यारों, हर विषय के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि ये महीना भी कुछ ऐसा है कि ये महीना में हम उछलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, क्योंकि फसल अमल करने का महीना है। हालेलुया। फसल बटोरने का महीना है, कटनी का महीना है, क्योंकि जितना परिश्रम किए हैं उसका रिजल्ट को देखने का महीना है। और खाली उतना नहीं, एक सुपर नेचुरल कटनी, जो आप जहां पे जितना परिश्रम भी किए होगे उससे कहीं ज्यादा आप रिजल्ट का महीना है। हालेलुया। या जिसमें परिश्रम नहीं किए होगे, औरों ने भी किया होगा, उसमें आप अपनी कटनी काटने का, वो रिजल्ट को देखने का महीना है। हालेलुया, हालेलुया। एक सीक्रेट आपको बताऊं, आपको अगर बुखार हो रहा है ना, आपका अगर तबीयत ठीक नहीं, सर दुख रहा है ना, ढूंढ ढूंढ के जिसका सर दुख रहा है, जिसको बुखार है, उसको, वैसे लोगों को ढूंढिए और प्रार्थना करिए, वही आपका मेडिसिन है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका सर दर्द कैसे गायब हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मुझे यहाँ पे आने से पहले और एक जगह रहते थे, तो वहां पे इतना मुझे टेम्परेचर था, मैं ऐसे ही लेटी थी और उठ भी नहीं पा रही थी। सर पूरा टेम्परेचर के मारे पूरा अंधेरा अंधेरा लग रहा था, भारी भारी लग रहा था, मतलब बैठ भी नहीं पाऊंगी, इतना हेवी था मेरा सर, और मुंह कड़वा लग रहा था। और उसी समय एक फोन आया धर्मजयगढ़ से कि सिस्टर मेरे लिए प्रेयर कर दो। क्या हुआ कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। मैं कुछ नहीं बोली, मन ही मन में हंसी और बोली प्रेयर। चलो सिस्टर प्रार्थना करते हैं। और मेरा आवाज जो भी थोड़ा क्या होता है, बुखार, थोड़ा तबीयत बिगड़ता है तो थोड़ा जैसे भी वो आवाज थोड़ा दब जाता है ना, थोड़ा सा हम लाडली हो जाते हैं, थोड़ा सा सॉफ्टी हो जाते हैं, जो आवाज तेज हो, जिसका भी हो। लेकिन प्रार्थना तो की, और जब प्रार्थना करोगे वही के साथ करोगे, तो आपका जब प्रार्थना करोगे, आप प्रभु की आत्मा में भर्ती होते हुए, आपका वो सॉफ्टनेस, आपका वो जो दबा हुआ चीज कहाँ चला जाएगा आवाज पता नहीं। तो वो फ्लो में प्रार्थना करने के बाद मैं देख रही हूँ मेरा तबीयत पूरा ठीक। मुझे जो कड़वा कड़वा लग रहा था और उठ भी नहीं पा रही थी, मैं कैसे उठ के पानी भी जाके पी ली, मुझे पता भी नहीं चला। हालेलुया। तो ये एक सबसे बड़ा सीक्रेट है, और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हम सब सिलो यही काम के लिए हम जुड़े हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के। हालेलुया। आज लवली सिस्टर का प्रेयर रिक्वेस्ट को
हमारे SWF ग्रुप में कि वो राहुल करके किसके बारे में वो भेजे हैं, जैसे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए करके, है ना। हम अपने पड़ोसी, अपने एरिया बच जाए करके, कितना सारा हमारे जयंती सिस्टर वो चीज को जो चेखे हैं, वो जो चीज को उद्धार को पाए हैं, अपने अभी माता पिता के लिए, अपना भाई के लिए, अपना सास ससुराल परिवार के लिए, है ना, क्योंकि वो चीज को वो चक गए हैं, जानते हैं उसमें कितना बड़ा आशीष है। हालेलुया। तो ये आशीष को हम पकड़ते जाएंगे मेरे प्यारों, परमेश्वर भी देखेगा और खुश होगा, और हर एक प्रार्थना का वो कटनी, वो रिजल्ट को हमको देगा। आमीन। तो आइए लेट ना करते हुए हम वचन की ओर चलते हैं, और आज थोड़ा सा ही वचन पढ़ेंगे जो वचन आपको पता है। आमीन। मेरे साथ निकालिए जेनेसिस आदि पुस्तक उत्पत्ति, है ना, उत्पत्ति उसका पढ़ेंगे 1:11 को पढ़ेंगे। और ये 1 में क्या है, हम सब जानते कि यहाँ पे हर एक विषय का प्रभु ने बोल बोल के सृष्टि किया, है ना। चांद, तारे, सूरज, पेड़ पौधे, रात दिन, है ना, सब चीज का, उजियाला का भी वो उसने सृष्टि किया। और ऐसे करके देखेंगे ये मंथ ऑफ हार्वेस्टिंग में हम कितना हार्वेस्ट करेंगे, हम कितना कटनी काटेंगे, वो तो हम पढ़ रहे हैं, हम वचन से देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे प्यारों, सबसे बड़ा कटनी काटने वाला तो हमारा परमेश्वर ही है, जो एक ऑपरेशन किया। कैसा ऑपरेशन? एक हार्ट का ऑपरेशन किया। जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होते ही तो हम प्रभु को नहीं जानते। जब हम मैच्योरिटी में आते हैं, जब हमारा बुद्धि पकता है, जब हमको यीशु मसीह के बारे में बोला जाता है, तब हम जानते हैं और अपना पाप को स्वीकार हुए हम मसीह में फिर एक नई सृष्टि बन जाते हैं। और उसमें क्या होता है, हम हृदय में वो वचन को हम कान में सुनते हुए हृदय के अंदर भेजते हैं, और हृदय का सारा पाप को हम एक डिवाइन एक्सचेंज के द्वारा हम क्रूस पर चढ़ा देते हैं। वहां पे हमारा परमेश्वर हार्ट का ऑपरेशन करते हुए हमको एक नया हृदय देता है मेरे प्यारों। हम एक नई सृष्टि हो जाते हैं, और वहां पे वो सबसे बड़ा कटनी काटता है अपना संतान को पाते हुए। जो जगत की उत्पत्ति से पहले उसके मन में था कि ये मेरी बेटी लवली मेरी संतान है, वो पैदा तो हुई, चलो कोई बात नहीं जहां पे भी हो, लेकिन मेरी संतान कहाँ जाएगी, घूम फिर के मेरे पास ही आएगी, मुझे भी जानेगी। हालेलुया। तो हम सब जीवन के किसना, सबका स्टोरी अलग अलग है ना। सबका, कोई का प्रभु को जाना है, कोई बड़ा होके जाना, कोई छोटे समय में जाना, है ना। ऐसे करके हमारा सबका स्टोरी अलग अलग है। हम मसीह परिवार में होते हुए हम नहीं जानते थे, हाँ चलो थोड़ा बाइबिल पढ़ लो, वो मसीहत में नई सृष्टि है ना, नहीं है, वो धर्म कर्म साधन करने वाला काम है। लेकिन आप जो सही रीति में वो मसीह को जानोगे, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आपके मन में और वो कोई क्लेश और कोई दोष या किसी का दोष पकड़ने वाला और ऐसा नहीं होगा। आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, और तब आपका पहला उद्धार होता है। हालेलुया। वहां पे परमेश्वर अपना पहली कटनी को काटता है। ही इज ग्रेट एंड फास्ट हार्वेस्टर है। वो पहला, इंडिया में बोलेंगे कोटाली, है ना, वो पहला काटने वाला हमारा परमेश्वर है। और इसीलिए चाहता है कि उसने तो अपना कटनी को काट लिया है और काट भी रहा है, इसीलिए हम वही यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं। तो हम भी अपना कटनी काटें। और कैसा वाला कटनी? प्रभु यीशु मसीह बोला जगत में आते हुए कि मैं जो काम कर रहा हूं तुम भी बड़े बड़े काम करोगे। मैं जो कटनी काटा हूं ये जगत में आके, तुम इससे भी बड़ा बड़ा, वो नेचुरल नहीं, वो सुपर, और वो सुपर डुपर बम्पर नेचुरल वाला क्या
कटनी को काटोगी। हालेलुया। Amen. जो आंखों ने नहीं Hallelujah. देखा होगा, जो कानों ने नहीं सुना होगा, ऐसा ही कटनी काटने के लिए, अपने प्रेम रखने वालों के लिए परमेश्वर तैयार आपके और मेरे लिए। आमीन। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर ने उजियाला बनाया और उसका उजियाला को उपभोग करने के लिए, वो उजियाला को यूज करने के लिए वो लाइट को किसको रखा? अपना प्रेम को, अपने आप को, आदम को और हवा को। हालेलुया। वो तो खुद उजियाला है, उसको उजियाला की क्या जरूरत है? वो उजियाला इसलिए दिया कि उसका बेटा बेटी वो उजियाला का यूज करने पाए, ये जगत में Yes. सही रीति में अपना जीवन को एंजॉय करने पाए। यहाँ पे देखते वही कटनी काटता है और आगे जाके हर एक विषय में, हर एक विषय को बनाया और देखा कि उत्तम है। वो उत्तम में क्या है? उसका प्रेम की ये जो उत्तम चीज मैंने बनाया है, मेरा आदम, मेरा हवा और मेरे आदम के अंदर रहने वाले मेरे हर एक संतान, परमजीत, प्रतिमा आंटी, पनीना सिस्टर, रिबिका, गौरी और डिलेम और जितने सारे लोग जुड़े हैं, ये सारे विषय को अधिकार रखें, एंजॉय करें, इसका सही सही रीति में व्यवहार करने पाए। हालेलुया। क्या वो बड़ा कटनी काटने वाला सिस्टर के लिए, हालेलुया, वो परमेश्वर के लिए इतना हर एक विषय में जो हमको आशीषित किया है, एक ताली बजा सकते हैं? ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए, समय के लिए। आमीन। और यहाँ पे देखते हैं हर एक विषय का सृष्टि किया और फिर वही सूर्य, चंद्र, तारा सब कुछ, वो भी दिन में मेरी बेटा बेटी को प्रॉब्लम ना हो, ना रात में प्रॉब्लम हो करके हर एक विषय को भी बनाया। तो ये विषय के अंदर आज प्रभु हमसे क्या बातें करने वाला है, हम पढ़ते हैं 1:11 को देखेंगे, है ना? फिर शुरू ही परमेश्वर ने कहा, हाँ पढ़े पास्टर जी? हाँ पढ़िए पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे और बड़ी वृक्ष भी के बीज उन्हीं में एक ही जाति के अनुसार हैं पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। हालेलुया। कटनी में क्या होता है? पहले बीज बोया जाता है। एक भूमि चाहिए जिसमें बीज बोया जाएगा, उसमें छोटा सा पौधा उत्पन्न होगा, फिर लगेगा, उसमें फूल पत्ते आएंगे, फूल लगेंगे, फिर उसमें फल लगेगा, बड़ा सा पेड़ बनेगा और फलदायी वृक्ष होगा। हालेलुया। उसमें रिजल्ट दिखेगा। और यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर क्या किया, पृथ्वी में, है ना, भूमि में हरी घास लगाए, बीज वाले छोटे छोटे लगाए, है ना, और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उनमें एक एक की जाति के अनुसार हो, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही उग गया, वैसा ही हो गया। तो घास लगाए, छोटे बीज वाले छोटे छोटे पेड़ भी लगाए और फलदायी वृक्ष भी लगाए। वृक्ष लगाए यानी कि आगे जाके उसमें फल लगे, फल बनेगा, फल दिखाई देगा, तब तो वो फलदायी वृक्ष होगा, है ना। एक फलदायी वृक्ष को वो प्लांट किए, और किस लिए प्लांट किए? कि फिर एदन की वाटिका बनाकर आदम को रचा, आदम को बनाया अपनी स्वरूप और समानता में, और वहां पे जाके रख दिया, ताकि वो फलदायी वृक्ष जब छोटा है, जब वो बढ़ेगा और उसमें फल होगा, तब आदम उसको खा सके। क्या परमेश्वर खाने के लिए वो हार्वेस्ट किया था, वो बीज बोया था? नहीं। हालेलुया। आदम उसका क्या, वो अपॉर्चुनिटी को ले सके, आदम उसका फायदा उठा सके करके। क्यों? प्रेम करता है। हालेलुया। हमारे पास है, कोई एक भी चीज की घटी हो जाती है तो हम चिंता करते हैं। ए मेरे सिलो, ए मेरे माओ, ए मेरे बहनों, मैं आपको बता दूं, हमारा परमेश्वर है, बात
ही चीज करता है। आदम के लिए उसने भविष्य और अब वो फलदायी वृक्ष के फल को हालेलुया। ऐसा ही आप अपनी गति दूर करने वाला हमारा आशा करें तो दिख रहा होगा ये चीज का प्रॉब्लम है, ये चीज का तंगी है, ये चीज का सेहत बिगड़ा है, हालेलुया, ये रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है, ये मैं जो आगे इसको फ्यूचर प्लानिंग के लिए रखी हूँ, जो करने जा रही हूँ, इसमें क्यों फल नहीं लग रहे हैं, ये क्यों नहीं दिख रहे हैं। मेरा परमेश्वर जिंदा है, आपका परमेश्वर जिंदा है, चिंता मत करिए। आगे जाके ये जरूर पर नेचुरल वो कटनी को देंगे, वो हार्वेस्ट को देंगे। हालेलुया। फलदायी वृक्ष को लगाया ताकि आदम जाके वहां पे जब फल होगा तो उसको खाए, हालेलुया, और उसका भूख को मिटाने पाए। फिर उसको देखते देखते पढ़ेंगे, फिर 29 को आ जाएंगे। 29 को पढ़िए सिस्टर। जी पास्टर जी, 29 ना? हाँ, एक का। परमेश्वर ने उनसे कहा, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे क्या बोलता है? एक इंस्ट्रक्शन देता है। एदन की वाटिका में आदम को रखा और बोलता है कि बीज वाले छोटे छोटे पेड़ जो सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्ष बीज वाले फल होते हैं, यानी जो फल के अंदर बीज है, बीज वाले फल आदम को दिया गया, वही फल को भोजन करेगा। कैसा वाला फल? जो फल के अंदर बीज है, बीज वाले फल, है ना। मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हम इसको जाने करके, ये मेरे लिए तो नया है, आपके लिए नया होगा कि नहीं पता नहीं, है ना, परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। तो बीज वाले जिसके अंदर फल होंगे, जो फल के अंदर बीज होंगे, वही फल भोजन करना करके यहाँ परमेश्वर आदम को बता रहा है। फिर देखते हैं 2 का 15 को देखेंगे। 2 का 15 को, ये स्टोरी जानते, पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ, है ना। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रख दिया, वह उसमें काम और उसकी रक्षा करे। आमीन। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आदम को परमेश्वर ने कहाँ पे, वो जो एदन की वाटिका में रखा, एक परपोज के साथ, कि पहले तो बोला है कि उसमें फल खाना, और कैसा फल खाना? बीज हो, ओके। और फिर एक इंस्ट्रक्शन की उसमें काम करे। वो जो पेड़ ऑलरेडी परमेश्वर के द्वारा प्लांट हुआ है, वो पेड़ को, है ना, ने उसका केयर करे, है ना, और रखवाली करे। और फिर 16 को पढ़े। 16। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों बिना खटके खा सकता है, और 17 को, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे एक परमेश्वर का भेद है जिसको आज हम जानेंगे। परमेश्वर तो बोला कि तू उसकी रक्षा कर, तू उसका देख रेख कर, हर एक पेड़ पौधे का, हर एक जो मैं उगाया चीज ऑलरेडी
बोया हुआ चीज मैं तुझको दिया हूं, तू हार्वेस्ट कर, है ना, तू कटनी कर। लेकिन वहां पे एक ऑप्शन दिया है, क्या, कि वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है। और इससे पहले पढ़े 29 को, वहां पे क्या बोला है कि जो फल के अंदर बीज होगा वही फल भोजन करना। यानी कि वाटिका के में जो सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, जो कौन सा फल, वो उसमें जो बीज है, यानी कि ये फल जिसमें बीज है यही फल खाना करके बोला है। लेकिन एक फल को नहीं खाना जो कि भला बुरा का ज्ञान देने वाला फल, यानी कि इसमें बीज नहीं है। हालेलुया। इसमें ये भला हालेलुया। बुरे ज्ञान देने वाला फल, इसमें बीज नहीं है। इसलिए मैं बहुत सारा चीज को पढ़ी हूँ, गूगल की हूँ। एक दिन एक तो बोल रहा था कि यहूदी लोग मानते हैं कि ये जो भला बुरा ज्ञान देने फल है, ये एप्पल को बोला जाता है। अगर एप्पल है तो इसमें तो एप्पल में तो बीज रहते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। ये कौन सा फल के बारे में बोल रहा है, जिसमें बीज नहीं है, वही फल को ना खाना। हालेलुया। और ये ऐसा फल है, क्या परमेश्वर ऐसा फल हमको देगा कि जो फल फलने के बाद कच्चा फल तो नहीं होगा, वो मैच्योर्ड फल ही होगा जिसको हम खा सकते हैं। और ये जो फल है, ये क्या ऐसा फल होगा कि ये नष्ट हो जाएगा नीचे गिर के, क्योंकि इसको तो आदम को खाने के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है। यानी कि एक फल ऐसा है, ये भला बुरा वाला, जो पेड़ में तो लगा होगा वो वाटिका में, लेकिन आदम उसको तोड़ के नहीं खा सकता। और इन द सेम टाइम वो फल नष्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो फल परमेश्वर की ओर से लगाए हुए हैं मेरे प्यारों। ये कैसा, वो ज्ञान देने वाला फल। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर लगा हुआ ज्ञान दे, हवा को क्या वो को ज्ञान से रखता। हालेलुया। वो सब चीज का ज्ञान से उसको का ज्ञान से भी उसको परिपूर्ण करता। एक समय होता जब वो मैच्योरिटी में आता, उसको देता। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, एक आज्ञा दिया कि अब नहीं खाना, नहीं खाना है, लेकिन वो आज्ञा को उसने अवमानना किया। हालेलुया। और उसके हालेलुया। जीवन के लिए वो आशीष रहित हो गया, और हम देखते हैं उसी के लिए हम पापी भी बन गए। आमीन। तो हार्वेस्ट तो बहुत चीज आदम ने किया, लेकिन कौन सा चीज किस रीति से हार्वेस्ट करेगा, और कौन सा चीज वो हार्वेस्ट करने के बाद खुद के पर्सनल के लिए वो व्यवहार करेगा, और कौन सा चीज पहले परमेश्वर को चढ़ाएगा, ये बहुत ही मायने रखता है। वो भला बुरा ज्ञान वाला जो फल है, उस समय उस सिचुएशन को देखेंगे तो वो परमेश्वर का पेड़, उसमें तब उस में इतना उम्र में था, वो वहां पे नहीं पाया था कि वो तोड़ कर। हालेलुया। पर ना बोला था कि ना करना था, वो अलग प्लान है, वो कैसे हुआ वो अलग है। लेकिन ये स्टोरी को देखते हुए जाएंगे, परमेश्वर ने ना बोला है तो आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। हार्वेस्ट तो बहुत सारा हम कर रहे हैं मेरे प्यारो, आगे जाके वो जो आलू की हार्वेस्ट, वो अद्भुत हार्वेस्ट को हमारे जीवन, वो रिजल्ट को हम देखेंगे, काटेंगे। और भी कितना सारा हम यहाँ पे, ये जो हमारा बेदी है, ये बेदी रूपी भूमि है, बहुत सारा बीज को वो रूपी बीज है ना, हार्वेस्ट भी देख रहे हैं।
दे रहे हैं, रिजल्ट पा रहे हैं, आने वाले दिन में भी करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट को पा रहे हो उसमें क्या प्रभु की रजामंदी, प्रभु की हालेलुया वो आशीष है? प्रभु क्या चाहता है? प्रभु का व्यवहार के लिए है क्या? प्रभु की वहां पे प्रभु को धन्यवाद देने के लिए है क्या? प्रभु आपके जीवन में वही जो आप हार्वेस्ट, वो कटनी को काट रहे हो, वहां पे प्रभु की महिमा हो रही है। ये हर एक विषय मायने रखता है मेरे प्यारों। ये स्टोरी हमको यह बतलाता है कि हम जो चीज को पाते हैं और आज मेरा ये प्रार्थना का रिजल्ट आया करके हम धन्यवाद देते हैं, जैसे करके भी मुझे जुड़ना है, धन्यवाद देना है। हालेलुया। क्या प्रभु को सही हम धन्यवाद देते हैं? हालेलुया। क्योंकि विश्वास और विश्वास के बाद विश्वास का काम कराना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या हम वो धन्यवादी हालेलुया। ऑफरिंग को मुंह में बोलते हुए क्या हम चढ़ाते हैं? हालेलुया। क्योंकि अगर प्रभु हमको फाइनेंस से ब्लेस कर रहा है, क्या वो फाइनेंस का कुछ हिस्सा हम प्रभु को देते हैं और धन्यवाद है? क्योंकि हालेलुया हर एक विषय से हम होते हैं और वो आशीष जब तक स्वर्ग से ना मिले, जब तक परमेश्वर ना चाहे, हमको नहीं मिलता। और परमेश्वर की ओर से मिला है और हम पाए हैं, तो हम खाली धन्यवाद नहीं, धन्यवाद से आगे का भी सोचना हमको अवश्य है। ये मैं नहीं, मेरा परमेश्वर चाहता है मेरे प्यारों। हालेलुया। हालेलुया। हम सही रीति में ये मंथ में जो हमारा घोषणा हुआ है सुपर नेचुरल हार्वेस्टिंग को लेते हुए आइए हम काटे ये हार्वेस्ट को और सही रीति में हालेलुया वो एंड तक जाए, वो डेप्थ तक जाए, और जिसमें हमारा परमेश्वर भी खुश हो कि मेरा संतान, मेरी बेटी, मेरा बेटा सही रीति में जो ये अलौकिक, ये गवाही, ये रिजल्ट, ये आशीष को भी अपने जीवन में जो पाई है, ये बहुत ही मैच्योर संतान है। हालेलुया। सही रीति में और समानता के साथ बनाई गई है, और मैं जो आज्ञा दी हूँ उसके साथ वही सेम वे में मेरे साथ कदम में कदम मिलाते हुए चल रही है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को हम प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर हर एक विषय का पुरस्कार दाता परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक विषय में हमको क्या करेगा? गाइड करते जाएगा, और ये महीना खत्म हो ना हो, पूरा टोटल ईयर हम वो कटनी को काटेंगे मेरे प्यारों। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को इस सुंदर सा वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की अपना हैंड को रेज करें ताकि हम गवाही के अंदर घुसें और प्रेयर रिक्वेस्ट लें। जी दया सागर, जयंती सिस्टर। सभी को सलाम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने एक नया दिन दिखाया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज के वर्शिप से लेके सभी वचन के भर से बहुत आशीषित हुई हूँ, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और पास्टर जी को भी बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। वो हमको कितना अच्छे रीति से समझाते हैं, जैसे हम आसानी से समझ पाएँ, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मैंने पानी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दी थी, हमारे पानी आ गया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और एक प्रार्थना और रिक्वेस्ट है कि हमारे पड़ोसी में एक भैया का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको आईसीयू में रखा है। जैसा उसका सेंस आए, वो ठीक रीति से अच्छे से होके आए हॉस्पिटल से, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। उसका नाम रामो है। हाँ, और मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरे दोनों बेटी के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और प्रभु का
ऐसे ही अनुग्रह आशीर्वाद द्वारा हम सब अच्छे हैं। धन्यवाद। आमीन। पास्टर जी अब आप म्यूट है। सॉरी। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। जरूर प्रेयर करेंगे। जी रिपिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी सर्वविद पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। आज के वर्षिप से मैं भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू आंटी। और आज के वचन से भी मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। हर एक वर्ष से मैं ब्लेस्ड हुई हूँ। और सही में हम फसल को काटने के लिए पहले हम भूमि को हमें तैयार करना पड़ता है और भूमि को हम मजबूत बनाना पड़ता है। और जब हम वही भूमि में हम जब बीज को डालते हैं, वो बीज पहले अंकुरित होता है और एक पेड़ आता है, छोटा सा पेड़, उसमें नया पत्ता आता है और वो पेड़ बड़ा होके बहुत सारे फसल को लाता है। वही हूँ। और एक चीज जो बताए सिस्टर, प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे आज के वचन के सर मैं भी जैसे परमेश्वर का आज्ञाकारिता में मेरे पूरे परिवार हम जैसे चल पाए और हम जो फल में बीज है ऐसा वाला फल को हम हमेशा खाते रहे। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है और मेरे पूरे परिवार के लिए। बाकी सब अल्टर में है। और एक थैंक्स गिविंग है कि मेरे देवर्ती के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही थी। मैं भी खुद प्रेयर, उनके LTR एग्जाम दिए थे और उसके लिए तो मैं प्रेयर कर रही थी, लेकिन परमेश्वर का ग्रेस ऐसा है, वो टीचर है, वो SSB TGT में पाए हैं, लेकिन उसका रेगुलर नहीं हुआ था और रेगुलर हो गया। इसीलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और सही में ये जो मंथ का हार्वेस्टिंग है ये सुपर नेचुरल है। और जो आंख कभी नहीं देखा है, हमारे कान जब भी नहीं सुना है, ऐसा चीज हमारे जीवन में भी हो रहा है। अभी रेगुलर भी नहीं होने वाला था, लेकिन परमेश्वर का अद्भुत ग्रेस है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उनके जो एग्जाम दिए हैं उसके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और मैं श्योर भी हो गई हूँ परमेश्वर वही उनको क्वालिफाई करेंगे। ये मेरा विश्वास है, मैं जानती हूँ। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। सही में हम वो कटनी का प्रचुरता को हम देखने के लिए पा रहे हैं ना, वो ओवरफ्लोइंग को देखने के लिए पा रहे हैं, वो संपूर्ण देखने के लिए पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आगे देखते हैं। जी पनीना सिस्टर हैं। जी सिस्टर। शालोम टू एवरीवन। मैं पन्ना सिस्टर खरियार से बोल। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। सच में फर्स्ट वीक का पहला दिन से हमें लेके जा रहे हैं कि हम सब पूरा प्रभु का अनुग्रह को देख रहे हैं। और सच ये जो मंथ चल रहा है, फसल काटने की मंथ, आज के वचन से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ, क्योंकि मेरा भी प्रेयर रिक्वेस्ट वही था। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो हम जैसे ज्ञान के सहित परमेश्वर से एक होके चलेंगे, वो ज्ञान का मन के लिए मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट है। और वही जो हमारे रिमका सिस्टर भी बताए कि वही ज्ञान के सहित हमें चलना है। और सच में आज का वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और वचन सुनते सुनते प्रभु मुझे तैयार कर रहे थे कि मुझे वचन देने के लिए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सच में प्रभु कैसे बात करते हैं। और सब विषय के लिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी। जो आमीन आमीन। दिनों में बहुत कुछ नहीं होते हुए भी जहां हम नहीं बोते हैं वहीं भी हम काटेंगे। और मेरे जीवन में प्रभु वो पहले से दिखा रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। और मेरे फैमिली में भी बहुत ही ब्लेस्ड को दिए हैं प्रभु इस दिनों में, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। और मेरे पापा का, फादर इन लॉ का आँख का ऑपरेशन हुआ था, अभी वो ठीक है। उनके लिए मैं धन्यवादी प्रार्थना देना चाहूंगी। और सोफी और एडी के लिए मेरा जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको मैं ऑल्टर में तो रखे हैं सब, फिर भी मैं
उनके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट फिर से रखना चाहूंगी, क्योंकि अगर हमारे बच्चे लोग में प्रभु नहीं है तो कुछ नहीं है, और दूसरे जगह में रहते हैं तो उनके लिए बहुत ही जरूरी है कि प्रभु का ब्लेस में उन लोग रहे। तो उनके लिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, और सबसे भी विनती है उनके लिए भी प्रेयर करते रहेंगे। आमीन। जी, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आगे बढ़ते हैं। जी हमारी, अच्छा रिबिका सिस्टर, कोई चीज छूट गया है क्या? हाँ जी पास्टर जी, और एक थैंक्स गिविंग है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं था, मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भी दी थी, और परमेश्वर के अनुग्रह मैं इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जरूर हम थैंक्स गिविंग करेंगे हमारे दोनों निधि भाई के लिए। देवेंद्र सिस्टर, अपना वीडियो को ये अनम्यूट म्यूट करिए अपना मोबाइल को। देवेंद्र सिस्टर। सभी को शालोम सिस्टर। हाँ शालोम। सिस्टर मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि वैसे मैंने हाँ, दुकान खोली है, प्रभु की महिमा है। हाँ, दुकान मेरी जैसे अभी 2 दिन से, मैंने 3 दिन हो गया खोली हुई है, दुकान मेरी चलती रहे, है ना। प्रभु से प्रेयर करिएगा, और तीनों बच्चों के लिए प्रेयर करिएगा, तंदुरुस्त रहे और मेरा शरीर भी ठीक रहे, कि प्रभु की महिमा सुन सकूं मैं। जी, और राजा के लिए भी प्रेयर करिएगा, छोटे भाई को अपने घर पे आ जाए जल्द से जल्द। ओके, ठीक और है मेरा सर। भाई है मनप्रीत, उनका जो केस का फाइनल हो जाए ना, 20 साल से केस लग रहा है कंपनी का, पहले भी मैं बोली थी। ठीक सिस्टर, ठीक, थैंक यू। ओके, म्यूट हो जाइए आप। जी, चिंता ना करें सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे। ठीक है। जी परमजीत सिस्टर। जी सभी को शालोम पास्टर जी, आपको भी शालोम। और सबसे पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर के धन्यवाद आज के दिन के लिए इतने सुंदर सहभागिता के साथ जोड़ा है। पास्टर जी को भी धन्यवाद करती हूँ वचनों के लिए, कि पास्टर जी ने हम कैसे वचन के द्वारा आशीषित किया है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी का, और मैं बहुत आशीषित हुई आज के वचन से। और मेरी रिक्वेस्ट है पास्टर जी की, बेटे के लिए रोज प्रार्थना देती हूँ, उसका इसी महीने में जैसे बेल होने का है, तो प्रभु दया करे उसके ऊपर में, और उसका इस महीने में हो जाए बेल, उसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। और बाकी पास्टर जी मैं अपने लिए भी प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ कि मुझे भी परमेश्वर ज्ञान बुद्धि में बढ़ाए, आज के वचन के द्वारा मैं भी बढ़ूं, वचनों में बढ़ पाऊं और वचन बोल पाऊं। मैं भी इसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और पास्टर जी एक मेरी बड़ी सिस्टर है, राज कौर उसका नाम है, तो उसके लिए भी प्रार्थना रखेंगे, उसके परिवार के लिए। पास्टर जी फोन आया था, मैंने उसके लिए प्रार्थना की थी, तो बोल रही है कि मेरे लिए तुमने प्रार्थना की, तो मुझे उस दिन से बहुत मन में शांति मिल रही है, एकदम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम बोले ठीक है। उसका थोड़ा फोन दूसरा है ना, तो वो जुड़ती, तो वो बोलती मैं व्हाट्सएप नहीं चला सकती हूँ, मुझे नहीं चलाने आता है, रही थी। तो उसके लिए मैं बोले कोई बात नहीं, तू चिंता नहीं कर, तेरे लिए प्रार्थना हम लोग जरूर करेंगे। मेरे पूरे सारे सिस्टर लोग हैं, सब प्रार्थना तो जरूर करेंगे। सो धन्यवाद देती हूँ पास्टर जी, सारी प्रार्थना को रखती हूँ। सभी को शालोम। शालोम। हमारे राजा भाई का कब है बेल? इसी महीने में है, 30 तारीख को, अगस्त के, अगस्त 30 को। जी। बड़ा सारा कुछ हो गया है। मैंने कि हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में केस चला गया है, और बस अब खाली बेल के लिए वहां के जज बस साइन कर दे, बस तो बेल हो जाएगी। बस थोड़ा सा ही अटका हुआ है। चिंता ना करें सिस्टर, ये बड़ा सा, छोटा मोटा नहीं, बड़ा सा कटनी है। जी। हालेलुया।
और कटनी होता है, रिजल्ट जब बड़ा होता है समय लगता है, ये महीना ही कुछ हम जरूर रिजल्ट को देखेंगे। जी पास्टर जी, महिमा हो प्रभु की इसमें, और बड़ी सारी गवाही भी बहुत बड़ी सारी आए। सभी सिस्टर लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आगे बढ़ते हैं। जी किरट सिस्टर। सभी को शालोम। सबसे पहले मैं उस जीवित सिस्टर पिता परमेश्वर का धन्यवाद, सुंदर सहभागिता के लिए और सुंदर दिन के वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रतिमा आंटी को सुन के सच में मैं तो आत्मा में भर प्रभु के अनु बिल्कुल आज का दिन बहुत एकदम वचनों में जैसे जैसे वर्शिप किए वैसे ही वचन भी थे हमारे पास्टर जी के द्वारा, प्रभु की बेटी के द्वारा बोले गए। उनके जो मुख से हमारे प्रभु ही बोल रहे थे कि जिस हृदय रूपी धरती भूमि पे बीज ना हो, वचनों का बीज ना हो, नहीं खाना चाहिए, वो हमको अलर्ट कर रहे प्रभु। तो मैं तो समझ ही गई थी और सच में आज ज्ञान भी मिला मुझे और आज के वचनों से मैं बहुत ही ज्ञान को भी हासिल की हूँ। मैं पास्टर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने वचनों में पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए बोला। मैं बहुत आशीषित हुई पास्टर जी। और अंदर से जैसे सुलेमान ने अपना ज्ञान मांगा था ना प्रभु से कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान के जरिए प्रभु ने उसको धीरे धीरे सब कुछ दे दिया था। उसी तरह मैं सभी सिस्टर्स के लिए दूंगी कि सभी सिस्टर ज्ञान को मांगे। तो ज्ञान मांगने से प्रभु हर एक ऑटोमेटिकली सारे जितना हम लोग वेदी में रखते हैं, एक एक छोटा छोटा रिक्वेस्ट सब पूरा हो जाएगा। तो बड़े हार्वेस्टिंग को तो डिक्लेयर कर ही दिए हैं कि इस मंथ हमारे पापा की बड़े हार्वेस्टिंग को काटेंगे, बड़ी रखे ताकि वो कल जैसे वचनों के साथ हमें सच में बहुत आशीषित हुई हूँ। मैं कल ऐसा एक्सपेक्ट कर ही रही थी कि जरूर आज हम सुब्रांशु पास्टर जी को सुनेंगे और मेरे मन की वो इच्छा को पूरी हुई और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट भी ऐसी है कि हमको उस प्रभु से ज्ञान मिलेगी जो रोज रोज 4 बजे का सहभागिता है, ये स्पेशल हार्वेस्टिंग को इशारा करती है, तो वो ही मिले। और जी पास्टर जी, और थैंक्स गिविंग भी है। किरत अच्छे से आज का टेस्ट देके अच्छे से वो सब कुछ ठीक ठाक रहा, प्रभु ने उसे संभाले रखा था और ठीक ठाक से घर आ गई, जल्दी आ गई थी टेस्ट देके। जी पास्टर जी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, बहुत ऐसे आशीष दे। आगे बढ़ते हैं। जी नीलिमा सिस्टर। सभी को हाँ, मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आपके के लिए, सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने अपनी बेटी रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और पास्टर जी ने बहुत सुंदर रीति से आज के वचन को समझाए और जो हमारे सुपर नेचुरल हार्वेस्टिंग है उसको समझाए और हर एक वचनों से मैं आशीषित हुई हूँ। विशेष रूप से जो उत्पत्ति 2 का 15, 16 और 17 को पढ़ाए, उस वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और मैंने ये चीज सीखा है कि जब हम उस ओबीडियंस में, उस आज्ञाकारिता में चलते हैं, तभी जाके हम उस सुपर नेचुरल हार्वेस्टिंग को कर पाते हैं। तो मैं हर एक विषय से आशीषित हुई हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रेयर, एक सिस्टर है, उनका नाम संचिता है, उनका शादी को 4-5 साल हो गए हैं लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ जी। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है बड़े भैया के लिए, फिलिमोन भैया के लिए। उनका आज फिर से सीवियर पेन हुआ, लेकिन प्रभु की दया से अभी थोड़ा ठीक है। आने वाले समय में ऑपरेशन का प्लान कर रहे हैं, जैसे कि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार हो पाए, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ जी। परमेश्वर की महिमा हो, सबको शालोम, नमस्कार। प्रभु आशीर्वाद करंतु। मैं भी बच्चों से आज बहुत आशीषित हुई।
और बीज वाला फल, बीज ना होने वाला फल का विषय में बहुत मैंने गौर किया था, सुनी हूँ मैंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की बेटी के मुंह से प्रभु ने जो ये बातें बताई है, बहुत गहरा गहरा बातें हैं कि बीज वाला फल खाने के लिए परमेश्वर किया। सचमुच प्रभु ने हमारे छोटे को लेकर भी हमें चिंता करते हैं, और सब कुछ बनाने सब जब बना लिया सब उत्तम देखा, और आदम का लिए लाभ उठा वो सब आदम का लिए लाभ ही हो गया है। हम देखते हैं पहले भूमि को तैयार करना है, बीज बोने से पहले भूमि को तैयार करना, और जैसे हम फलदायी वृक्ष हो सके, जीवन वृक्ष जो फलवान वृक्ष हो सके, हम वृक्ष हमारे लिए दूसरों का लिए भी आशीष का कारण हो। और जैसा कि आदम का भूख मिटाने के लिए परमेश्वर ने बीज वाला फल को खाने का लिए कहा, और उसको भोजन करने के लिए कहा। और सचमुच प्रभु ने कितना हमें आशीष दिया है कि हमें जो भी हमें चाहिए परमेश्वर ही है। और जैसे कि हम भी बीज वाला फल खाएं और माँ के लिए बढ़े, स्वर्गीय ज्ञान से भी हम भर जाएं। स्वर्गीय ज्ञान हमारा जरूरी है, सांसारिक ज्ञान से ज्यादा मतलब स्वर्गीय ज्ञान के मुझे बहुत जरूरी है। मैं इसी काल में प्रार्थना रिक्वेस्ट मेरे लिए भी देता हूँ। और नीलिमान तो बोल दिए हैं कि बड़े बेटा के लिए भी उनका लिए प्रार्थना कीजिए, जैसे अच्छा डॉक्टर मिले, और ऑपरेशन उसका होने वाला है, और जैसे प्रभु के अनुग्रह से सब कुछ ठीक हो जाए। और भाई, छोटे भाई का परिवार जो है, पूरे परिवार में मेरी मम्मी से लेकर मेरे भाई, उसकी तीन बच्चे, 6 जन का शरीर में पूरा घाव हो गया है। जनता हमार भाषा रे को सुख ना गोटे रोग घास वो पूरा उसका बहुत तकलीफ हो रहा है। उनका लिए प्रार्थना और वो में आए, और सुस्मिता के लिए ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए कि वो जैसे हम वोमेन्स फेलोशिप में वो जुड़े, उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। और मैं भी आज सुबह बहुत थोड़ा चिंता में पड़ गई मेरे बेटा के लिए, और मैं उसी समय मैं बाइबल स्टडी करने के लिए बाइबल निकाली थी कि फोन आया कि बहुत तकलीफ, 4 बजे रात से उसको पेन शुरू हुआ है, और जो टैबलेट खाने के लिए डॉक्टर मना किया है कि उनका लीवर में इन्फेक्शन हो जाएगा, वो काफी दवाई खा लिया है। तो इस सब के लिए मैं पूरा कुछ समय हड़बड़ा गई, मैं बाइबल स्टडी नहीं कर पा रही थी, मुझे रोना ही आता था। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु अभी 15 उससे खबर आए कि वो अभी थोड़ा ठीक है, आराम है। अब मैं प्रार्थना करने लगी, प्रभु आराम मुझे उसका मुंह से निकले। तब सुस्मिता ने फोन किया, हाँ मम्मी थोड़ा अभी वो थोड़ा कम है और आपका बेटा सो गए हैं। फिर बाइबल स्टडी करने लगी। प्रभु की महिमा, आपके वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, और गहरे गहरे वचन में ऐसा प्रभु आपको व्यवहार करे, और आपके परिवार को प्रभु आप बहुत ऐसे आशीष दे और आगे आपको बढ़ाए। ये मेरी प्रार्थना है। आमीन। I receive. परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद हो। जरूर प्रेयर करेंगे माँ, आप चिंता न, सब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में ही होगा। परमेश्वर हर एक विषय को कंट्रोल करने के लिए ही आदम के अंदर हमको बना, तो जरूर प्रभु सब चीज को ठीक करेगा। प्रेयर करेंगे। प्रभु आपको, नीलिमा सिस्टर आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे। आगे बढ़ते हैं। आप सभी को आज के वचन से और आज के वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हुई, और आज प्रभु ने आज नया दिन दिखाया, नया मंथ मिलाया, इसमें बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फसल कटने के बारे से बताई, नया नया फल के बारे से
हुई हूँ। पास्टर जी थोड़ा लगा, लेकिन पूरा अच्छा नहीं लगा है। मेरा फीवर और मेरा सर्दी खांसी अभी टोटल ठीक नहीं हुआ है पूरा। अभी फीवर हल्का आ ही रहा है, और मेरे साथ साथ मेरे दोनों बेटी को भी फीवर हो गया है। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा फीवर उन लोग को हो गया बोल के, तो उन लोग को भी कल से फीवर आ रहा है और सर्दी बुखार खांसी आ रही है। हम लोग तो पूरे परिवार के लिए प्रेयर लेके जाना चाहती मेरे लिए कि हम लोग टोटल रिकवर हो जाए, ठीक, हम लोग का सर्दी बुखार ठीक होता है, इसलिए मैं प्रेयर लेके जाना चाहती हूँ। मेरी बेटी का टेस्ट है वो इसलिए मैं प्रेयर लेके जाना चाहती हूँ कि वो अच्छे से दे सके और उसका तबीयत ठीक हो जाए, और उसका एग्जाम चल रहा है। ठीक है, आमीन। ठीक है, गॉड ब्लेस यू दीपिका। जरूर हम बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए प्रेयर करेंगे। प्रभु आशीष दे। आगे बढ़ते हैं जी। सस्मिता सिस्टर, सस्मिता सिस्टर। शालोम, शालोम। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के वक्त के लिए, और आज की वर्शिप के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू आंटी, आपको आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। और से भी मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। बहुत ही सुंदर रीति से बोलते हैं हमारे पास्टर जी। वो वचन की गहराई, वो भेद पल करते हैं। मैं बहुत ही ब्लेस, और मैं परमेश्वर को बहुत महिमा, वो ज्ञान और बुद्धि मुझे और मेरे पूरे हालेलुया। और ये जो महीना है सुपर नेचुरल कटनी का महीना, हम जैसे और भी आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। और मेरा एक थैंक्स गिविंग प्रेयर है, क्योंकि हम हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे सीनियर के लिए, हमारे माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना का फल है, ये सुपर नेचुरल जो एक बहुत बड़ा महिमा है कि कल चर्च में ही मेरे ससुर जी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, और उनको तुरंत ही हॉस्पिटल लेना पड़ा। वहां उनको सीटी स्कैन करना पड़ा, और उनका बहुत सारे चेकअप करना पड़ा, और डॉक्टर बोल रहे थे कि यहाँ एडमिट कर दो बोल के। पर ये परमेश्वर का महिमा है, शैतान कितना भी वो चाल चले, पर क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकला। वो बहुत ही स्वस्थ है, बहुत ही चंगे हैं, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उनके लिए मेरे सारे पिता के लिए मैं प्रार्थना देती हूँ, हर एक भले चंगे रहे, और हम सब जैसे आनंदित मन के साथ परमेश्वर का महिमा करने पाए। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, और मैं हर एक विषय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। गॉड ब्लेस। आमीन। महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू टू सिस्टर। और मैं आपको बता दूं, हमारी सस्मिता सिस्टर कब से साल भर तो हो जाए, साल भर से ऊपर हो जाएगा, वो अपने ससुर के लिए, हमारे मामा के लिए प्रार्थना वो दिए थे। 1-2 बार ही बोले होंगे, वही पुराना जो हम बोल देते हैं ना, हमारा वेदी में जितना सारा प्रार्थना प्रभु समर्पित करते हैं, उसी में वही चीज भी आ जाता है। ये हमारा सामर्थ्य है, जो हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर देखिए हम कर रहे हैं, लेकिन सामर्थ्य वो जिनका नाम करते हैं, नहीं भी लेते हैं, एक दिन भी लिए होंगे, तो परमेश्वर वो प्रोटेक्शन कैसे देता है। तो ये विषय के लिए मैं सही में परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। हमारा परमेश्वर एक वाव परमेश्वर है। मैं तो एक दिन पास्टर शुभ्रांशु जी को बोल रही थी, क्या एक तो चीज बोली, एक हमारा परमेश्वर एक बहुत खास, क्या एक तो वर्ड बोली, वो हंसे, वही चीज को याद आएगा तो बोलूंगी कभी। आगे बढ़ते हैं जी। कौन है? हाँ, हमारी मधु सिस्टर। उससे पहले जी से हैं, गदाधर करके जो जुड़े हैं, उनके हस्बैंड का नाम है शायद। हाँ सिस्टर बोली। सबके शालोम। शालोम। जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, तुझे बहुत धन्यवाद देती हूँ। जितने सुंदर वचन के लिए मुझे आशीषित हो चुकी है। काल के वचन के लिए मुझे बहुत आशीषित हो चुकी है।
କାଲି ମୁଁ କିଛି बोल पाई नहीं मते हिंदी नहीं आती तथापि ମୁଁ बोल पाऊ ବୋଲି भाବୁची बहुत मोर अच्छे प्यार बोल रहे हैं सिस्टर, बोलिए बोलिए। प्रभु प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरी मेरे प्यार रिक्वेस्ट है मेरे दैनिक बच्चे के लिए। हाँ मेरे बेटा का आगे एग्जाम है इसलिए तक प्यार रिक्वेस्ट प्रार्थना कर देंगे मेरे दोनों बच्चे के लिए। जी, आपका बच्चों का नाम, दोनों बच्चों का नाम? मेरा बेटा का नाम परमेश्वर, मेरा बेटी का नाम नहीं। बेटा का मेरा नाम क्या बोलिए? परमेश्वर। परमेश्वर। हाँ अरे वाह, ठीक है ठीक मेरे है, बेटी के नाम संतोषिनी। संतोषी है, तो इसके लिए भी प्रार्थना कर देंगे है ना। ओके ठीक है। आमीन। संतोषिनी मेरी बुआ का नाम भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आप बिल्कुल भी आप ये हिंदी नहीं बोल पाएंगे, अपने आप को कभी मत रोकिएगा। आप कभी एक ऐसा था, आपके जगह में हम भी थे, है ना। मैं भी उड़ीसा से हूँ, मेरा भी लैंग्वेज ओडिया है, तो हिंदी बोलने में बहुत खिचपिच होती थी। यहाँ पे कुछ बोलना होगा, 15 मिनट बोलना होगा तो मैं खत्म कर देती। ओ शब्द ही नहीं आते थे, लेकिन बोलते 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 हो गया कि आगे तो रोकेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। थोड़ा बोले, जरूर देखिएगा आने वाले समय में आप धड़ाधड़ बोलेंगे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आगे बढ़ते हैं जी, मधु से। थैंक यू सो मच पास्टर जी फॉर दिस। शालोम, मैं सिस्टर शालोम। मधु रायपुर से। मैं भी परमेश्वर को महिमा वर्शिप मिस कर दी। वो बाबू का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो वो कर रहा था, तो उसके चक्कर में मेरा टाइम निकल गया, मैं नहीं जान पाई। और मैं आज के वचन से, मैं कल ही से वचन से बहुत ऐसे आशीषित हो रही हूँ। एक एक्साइटमेंट है, कल बहुत एंजॉय की ये मंथ ऑफ सुपर को पास्टर सुभ्रांत जी द्वारा, और आज हमारी पास्टर सागरिका मैम के द्वारा और भी आशीष। बहुत ही सुंदर पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही अच्छा, ये चीज अच्छा लगा कि हार्वेस्ट तो करेंगे लेकिन परमेश्वर की इच्छा वो हार्वेस्ट में होना चाहिए, और आज्ञाकारिता को भी दिखाए। बहुत सारा चीज दिखाई, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। बहुत अच्छा लगा, मजा भी आया, और ना नया विषय सीखने को भी मिला। और ये मंथ के लिए बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। इतना एक्साइटमेंट, मैं हर महीना वो रिजल्ट को देखती हूँ, लेकिन इस महीने एक अलग सा एक्साइटमेंट है और एक जॉय है अंदर। तो ना मुझे बहुत अच्छा लगा वचन से। आई एम रियली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। परमेश्वर आपको और भी ऐसे गुड रेवलेशन दे, आपको बहुत ऐसे बढ़ाए ताकि हम हमेशा आशीषित हो। आमीन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमारे ऊपर जो रहते हैं परिवार, तो आंटी का नाम है संतोषिनी थॉमस, उनके बेटे का नाम आदित्य, उनकी बहू का नाम प्राची। उनके बीच में थोड़ा सा अभी अनबन चल रहा है। जब से वो लड़का शादी होके, उसका पिछले दिसंबर में शादी हुआ था, उसका कंसीव नहीं कर रही थी प्राची। तो हम प्रेयर रिक्वेस्ट दी यहाँ पे हमारे ग्रुप में, हम प्रेयर किए। हम प्रेयर जैसे किए, 1 महीना भी नहीं हुआ, नहीं 1 से 2 महीना के अंदर उसको प्रेगनेंसी आ गई, वो कंसीव भी की। लेकिन उनके अंदर अभी थोड़ा कुछ अनबन चल रहा है। तो मैं परमेश्वर एक आशीषित घर हमें दिया, में आशीषित और अभिषिक्त बनाया है, तो हमारे घर में कोई भी रहे वो शांति से रहना चाहिए। वो परिवार के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाह रही हूँ पास्टर जी। और उनके हेल्थ के लिए, दोनों का पित्त बढ़ गया है, दोनों को उल्टी और लूज मोशन हो रहा है, दोनों के लिए हम प्रेयर करेंगे। परी का बहुत दिन स्कूल मिस हो गया, बीच में मैं उसके पीरियड्स के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, उसका पीरियड्स खत्म होते होते ये फिर से, तो वो बोलती है अपनी ओर से इच्छा करती है स्कूल जाने के लिए, जब मन करती है तब तैयारी कर लेती है, तो उसका तबीयत बिगड़ जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रेयर करेंगे। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट जब रिविका सिस्टर दे रही थी, तो मैं भी एक
एग्जाम दी थी रेलवे का, उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया है, तो उसके लिए प्रेयर करेंगे ताकि उसका रिजल्ट आए जल्दी से जल्दी। और अगर परमेश्वर की इच्छा हो कि मैं उसमें जाऊं, तो वो जैसे कर भी परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करे, क्योंकि इज द मंथ ऑफ सुपर नेचुरल हार्वेस्ट। प्रभु अनुग्रह करे। और मेरी सासू माँ, उनका नाम तारावती नाग है। मेरे बड़े देवर, उनका देवर में से जो बड़े हैं उनका नाम जगदीश कुमार नाग है। एक्चुअली वो बड़े देवर को क्रिश्चियनिटी पसंद नहीं, तो उसके कारण घर में थोड़ा प्रेयर नहीं हो पा रहा है पास्टर जी। भले मेरी सासू माँ अभी चर्च उतना नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनका लाइन में बहुत प्रॉब्लम आ गया है। तो प्रभु अनुग्रह करे मेरे ससुराल में, क्योंकि अगर मैं वहाँ के बेटी हो के बहू हो के अगर वो आशीषित ना हो तो कोई मतलब नहीं। प्रभु वहाँ पे महिमा पाए, कैसे करके भी उनके मन को बदलने के लिए जैसे भी हो, क्योंकि ये मतलब नेचुरल हार्वेस्ट है, तो मेरे ससुराल के लिए मैं जरूर हार्वेस्ट करूंगी और प्रभु अपना महिमा लेंगे, अपने नाम को वहाँ पे ऊंचा करेंगे। उसके साथ साथ मेरा भी महिमा को वहाँ स्थापन करेंगे, जैसे वचन में उनका प्रॉमिस है। तो ये मंथ में मैं जरूर देखना चाहूंगी। और बाकी मेरा कुछ तो है ही, ये मैं ना। थैंक यू सो मच। परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। बढ़ते हैं जी, संध्या सिस्टर। हाँ, सबको जय मसीह, जय मसीह। मैं भी मसीह। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज सुंदर समय के लिए, आज का सुंदर वचन के लिए जो आपने दीदी बहुत सुंदर रीति से समझाया। इससे मैं बहुत आशीषित हुई एक एक वचन से। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरी प्रार्थना निवेदन है आज के वचन के अनुसार से मैं भी प्रभु में आज्ञाकारी बनूं और अपने परिवार के लिए भी आशीष का कारण बनूं। जैसे मधु दीदी अभी दे रही थी रिक्वेस्ट, हम भी तो जानते हैं घर में अकेली हूँ, मेरे सासू माँ सब देवर देवरानी सब आशीषित हो। मेरी मायके में भी मैं और मेरी बहन है, मेरी माँ, मेरे भाभी भैया कोई नहीं भाई, वो भी बने, प्रभु को जाने, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट देती हूँ। और दीदी मैं अपने दोनों बेटा के लिए प्रार्थना निवेदन देती हूँ। ये प्रभु को धन्यवाद भी देती हूँ कि उनका कॉलेज शुरू हो गया है, छोटा बेटा का वो कॉलेज जाना शुरू कर दिया। इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बड़ा बेटा को भी मैसेज अभी नहीं आया है, कब से उसका स्टार्ट होगा, उसके लिए प्रेयर कीजिएगा। और ये धन्यवाद का विषय है मेरे भाई के लिए, जो मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ, उनका रूम रेंट पे लगने के लिए, वो कुछ रूम लग गया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो बचा हुआ है वो प्रभु के अनुग्रह से लग जाए। और उनका लाइसेंस का भी एक पेपर आ चुका है प्रभु के अनुग्रह से, और जो बचा है वो प्रभु बने, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और मैं अपने मामा ससुर के लिए जो दी थी प्रेयर रिक्वेस्ट, उनका तबीयत खराब है, जाएंगे बाहर दिखाने, तो बाहर दिखा के आए हैं, तो 15 दिन का दवाई दिए हैं, बोले अगर ये दवाई से ठीक होगा तब हम आगे इलाज करेंगे, नहीं तो फिर और बाहर जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं प्रार्थना निवेदन देती हूँ कि वो दवाई से वो रिकवर हो पाए और उनका इलाज हो पाए। आमीन। ठीक है, जरूर प्रेयर करेंगे संजय सिस्टर। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। जी आंटी, प्रतिमा आंटी हैं जी। लॉर्ड फिर से प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की नाम महिमा हो आज के दिन के लिए। सच में वचन मुझे भी बहुत अच्छा लगा। प्रभु एक एक करके हमें सिखाया है, ये खाना ये नहीं खाना। मुझे ये चीज याद आ रहा था। मैं भी वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। और जब एक साक्ष्य के रूप में एक जो आपने बोला, जो मुझे बुखार आ रहा था और किसी ने कहा प्रेयर करने के लिए, तो आपने की, तो वही बात मेरे ध्यान में आया और मैं ऐसे बैठी हूँ और मेरी मायका के लिए प्रार्थना करने के लिए मेरे मन में आया। मैं नहीं करूंगी आज, प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं दूंगी, ये सोच कर बैठी हूँ। और ये सब वो चेहरा, उन लोगों का चेहरा मेरे आंखों के सामने आ रहा है और मैं देख रही हूँ सब लोग मायके के ससुराल के सब प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं। तो ये वो लोग भी, मेरी मायका वाली भी, मेरी भाभी जो है वो हिंदू है और उसका बेटा वो भी एक हिंदू लड़की को लेकर आया है। वो परिवार यीशु मसीह में नहीं है और उनके लिए भी प्रेयर कोई नहीं कर रहा है। तो ये मेरे मन में ऐसा आ रहा है, तो मैं उन परिवार के लिए आज प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। वो लोग भी प्रभु को जाने
और प्रभु के स्वाद को, प्रभु की महिमा को देखे उस परिवार में। मैं उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। थैंक यू। आमीन, आमीन। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। तो सही जरूर हम इसके लिए प्रेयर करेंगे। ये प्रभु ने ही आपके अंदर डाला है, ये स्वर्ग का इच्छा, प्रभु की इच्छा है, हाँ जरूर प्रभु पूरा करेगा। तुरंत आया आपके मन में बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ। और मुझे वो मेरा जो भाभी है उसके साथ मेरा नहीं बनती, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी उसकी फेस जो मेरे सामने आ रहा है मुझे अच्छा नहीं लगता, शुरू से अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो सही बात है। मैं बोल रहा ये हूँ, प्रभु के सामने बोल रहा हूँ, वो यस, मुझे अच्छा नहीं लगता। और बहुत यही यही तो है आंटी, कि ये सुपर नेचुरल हार्वेस्टिंग जो आप सोचे भी नहीं होगे, परमेश्वर वहां से आपको काम हाँ जी, कराएगा और रिजल्ट को दिखाएगा, और हाँ उसी में आपका आनंद है। हाँ, वो मुझे अच्छा लगता है। फिर भी उसकी फेस मेरे सामने आ रहा है, बारंबार आ रहा है। तो पता वो नहीं ये परिवार चीज, एकदम पूरा बर्बाद हो गया है। हाँ पता नहीं ये चीज का प्रार्थना रिक्वेस्ट देते देते आपका जो निजी प्रॉब्लम है वो एरिया में काम हो जाए, वहां पे आमेन हार्वेस्टिंग हो आमेन, जाए। हो जाए, आमेन। हो परमेश्वर, जाए। परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर है। मैं क्या एक हाँ तो शब्द बोली थी, वो मैं बोली भी उस टाइम, मुझे इतना मजा आया, याद नहीं हो रहा है। पवित्र आत्मा मदद करे, आप भी हंसेंगे वो वर्ड को लूंगी हाँ तो। हाँ 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 हाँ। क्या पता, तो परमेश्वर अजीब है सही में। थैंक यू। और आज वर्शिप के लिए मुझे जो चांस मिला है उसके लिए भी थैंक यू, और मेरे बेटों को। ठीक है, थैंक यू सभी को। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सस्मिता सिस्टर कुछ छूट गया है क्या? जी पास्टर जी, और एक थैंक्स गिविंग देना है मुझे। कल ही अच्छा, हाँ चर्च में हाँ एक जन आए थे, वो हमारे प्रभु में बिलीव नहीं करते थे पहले। हाँ तो क्या हुआ ना, एक बार आए थे वो, जब खोजते हुए एकदम निराश हो गए थे। और वो बोल रहे थे कि मैं एक बार आया था, चर्च बंद था, कोई नहीं था, पर मैंने वहां प्रेयर किया कि अगर तू सच्चा और जिंदा खुदा है तो मुझे एक जवाब दे बोल के। और उनको एक जवाब मिल गया। वो कल आए थे और वहां अपने गवाही को दे रहे थे हमारे चर्च के अंदर। और उनके साथ और 10 लोग आए थे जो अन्य विश्वास से हैं। तो इसके इसे मिलाकर सभी आए थे जो परमेश्वर की महिमा करने के लिए। जो कुछ नहीं सोचा था वो सब मिल गया। वो सारे बहुत सारे अपने विश्वास से वो मांगे थे। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ किस तरह वो अपना काम को कर रहा है हर एक के जीवन में। हर एक जगह में निराश होते हुए जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, हर एक विषय हमें मिल जाता है। इसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और किसी का गवाही सुनो है क्या? नहीं तो सब मिला के ऊंचे ताले लगाते हैं, और हर एक गवाही के लिए परमेश्वर धन्यवाद। सही में दसवीं का महीना शिवा हम सिस्टर कभी बोल रहे कैसे हो कि रखें? हैंड रेस हुआ था सिस्टर। हाँ शिवा नाम से जो जुड़े हैं उनके ओर से हैंड रेस हुआ था, फिर हैंड डाउन हो गया है। पूछ लीजिए कुछ अच्छा, प्रेयर रिक्वेस्ट है बोलने सीमा, से। शिवा शिवा बोले ना, गौरी सिस्टर। जी हाँ जी। गौरी, बोलिए बोलिए सबको सिस्टर। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଲୁମ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। शालोम, प्रेज ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଜିର ପାଷ୍ଟର ଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଲାଗି। ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଜିର ଏ ଦିନ ଏ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତି ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ବହୁତ ଆଶୀଷିତ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞାକାରୀକୁ ଯେମିତି ମାନି ପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୁକେ। ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଯେମିତି ଲୋକ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ସେଥିଲାଗି, ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବି ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ। ମୋ ପରିବାର ଲାଗି, ବିଶେଷ କରି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଲାଗି, ଯେମିତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଟିକେ ବାଧା ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ବୋଧେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କନସିଭ୍ କରିପାରିବି ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ आमीन आमीन। ठीक है। हम प्रेयर करेंगे। आपने आज्ञाकारिता के बारे में बोला, सही में आज्ञाकारिता
बहुत ही जरूरी है। जी कि लवली सिस्टर बोलिए। जी पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार Praise the मैं कल का जो संडे मीटिंग में कुछ देखी थी पास्टर जी, मैं कुछ बोलना चाहती थी, भूल गई मैं बोलना कि जब हमारे पास्टर जी ग्रेस को रिलीज कर रहे थे ना, तो मैं देखी थी पास्टर जी कल मधु सिस्टर के घर में बैठे, ऐसा लग रहा था हमारी मधु सिस्टर रायपुर में, और पास्टर जी देख रही थी कि बहुत सारा सांप है इधर उधर कोना कोना में, और दोनों बड़े पास्टर जी निकाल रहे डंडे से लेके बाहर बाहर कोने कोने में बहुत सारा सांप सबको देखी उनके घर के कोने कोने में। तो ऐसे हम लोग गए भी थे मीटिंग में, मैं और मम्मी, तो उनके घर में 2 सांप भी निकले थे उस टाइम। तो कल फिर ऐसे ही देखी जब पास्टर जी मधु सिस्टर के लिए भी को दे रहे थे, तो मैं ऐसे देख रही ओ सांप कोने से निकाल रहे ऐसा कुछ किया था मुझे। तो ऐसे देख मैं बोली मुझे बोलना भी चाहिए हमारे प्रेयर अगर प्रेयर मधु सिस्टर के लिए। Amen. उनका भी सुन ले। पास्टर जी आज सुबह सुबह थी तो हमारा कचरा, वो गाड़ी आया था उसको कचरा देके आते समय देखी कि हमारा जो ये जो डोर है, आप भी देखी होगी, जो एंट्रेंस है घर के लिए, उसके ठीक नीचे नीचे एक सांप था, छोटा सा था लेकिन एक सांप था। उसको हीट डाल डाल के मैं घर से खदेड़ी थी उसको, लेकिन बिना बरसात इतना गर्मी में सांप कहाँ से आए। कल भी एक कीड़ा निकला था, तो कहाँ से आया ऐसे करके मैं सोच रही थी। और कुछ ड्रीम्स में भी आज परमेश्वर दिखाए, हालांकि मैं पास्टर सुब्रांशु सर से मैं रिक्वेस्ट की, मैं बताई, वो सारा चीज को कैंसिल कर दिए हैं। पास्टर जी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए वो प्रेयर कर दिए हैं। फिर भी मैं थैंक यू बोल रही हूँ लवली बेटा को कि वो मुझसे प्रेम करती है, इसलिए परमेश्वर उनके थ्रू सारे विषय को दिखाई। थैंक यू उनके प्रेम के लिए लवली बेटा का, और सच में हमारे परिवार के लिए प्लीज हम लोग प्रेयर करेंगे स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए। और क्योंकि मेरे हस्बैंड हिंदू बैकग्राउंड, उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है उनका, तो बहुत सारे मिस्टेक हो जाते हैं। तो जैसे उस समय हमारे पास्टर जी, हमारे सागरिका मैम ही बोली थी कि बाढ़ा को बिल्कुल मजबूत रखना बहुत जरूरी है, जो स्पिरिचुअल बाउंड्री है वो टूटना नहीं चाहिए करके। तो अब बच्चे उतने बड़े नहीं है, तो मुझे घर नहीं मिल पाता है जितना स्टिल गॉड इज विद मी। लेकिन मेरा पूरा सिलो वुमेन्स फेलोशिप, मेरे जो परिवार है प्रेयर करेंगे हमेशा, आज भी करेंगे, इसीलिए मैं परमेश्वर को देती हूँ। और मैं नेचुरल हार्वेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए भी कटनी कर, मेरा विश्वास है। थैंक यू सो मच पास्टर। आमीन आमीन। सही में ये प्रभु ने हमको इसलिए ही जुड़ा है कि हम खाली अपने लिए नहीं, एक दूसरे के लिए भी प्रॉब्लम को लेते हुए हम प्रेयर करें। और जब हम रोज रोज मिलते हैं, प्रभु ही हमको अपने सपने के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से बात करता है कि ये सिस्टर का ये प्रॉब्लम है, उसके लिए हम प्रेयर करें करके। तो आइए ये प्रेयर का सिलसिला को हम जारी रखते हैं, न लेट ना करते हुए, क्योंकि 5:31 ऑलरेडी ऐसे ही हो गया है। और हर एक विषय को मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक दूसरे की हम सुने हैं। तो परमेश्वर भी, हमारा वेदी का परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, और उसने भी सुना है। जो ग्रुप में भी छोड़ा गया लवली सिस्टर का, मैं वचन के द्वारा ही बोल दी थी, उनका रिक्वेस्ट को रख दी थी। विषय को आइए समर्पित करते हुए हमारे को भी इसमें समर्पित करते हैं, देश का हर एक विषय करते हैं, अभी जो शताब्द चल रहे हैं वो हर एक विषय को समर्पित करते हैं, मुखिया लोगों को समर्पित करते हैं, है ना, हर एक गुप्त प्रार्थना को समर्पित करते हैं। जो पिछला पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो आज नहीं भी बोला गया है, उसको समर्पित करते हैं। ये ग्रुप में जुड़ने वाले जो आज कुछ भी नहीं भी बोले हैं और जुड़े हैं, उनके परिवार और इनके हृदय की बातें को समर्पित करते हुए आइए अनम्यूट करें, सब प्रार्थना में
जुड़ जाए, कि ये विश्वास के साथ कि प्रभु जी आपने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना है और सुनकर उत्तर भी दिया है, इसीलिए आपका धन्यवाद प्रार्थना के द्वारा, है ना। प्रार्थना करते लहू से कवर करती रातों नमन बांध
हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को आपने सुना है और उसको उत्तर दिया है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Sister, lovely sister